मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे टेंस, एक बार फिर से हम अपनी क्लास में आ चुके हैं और आप भी जल्दी से अपनी क्लास अटेंड करना शुरू कीजिए। पेपर पेन साथ में रखिए और हम अब आगे पढ़ते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वे वाक्य या वे प्रतिक्रियाएं इस टेंस के अंतर्गत आएगी जो भूतकाल में किसी समय अवधि या समय अंतराल के साथ कोई कार्य को जारी किया गया था या सूचित समय को सूचित करके कोई भी कार्य जारी था। कब? भूतकाल में। उस प्रतिक्रियाओं को हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इसका मोशन देखें तो ये क्या कहता है? एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, एनी एक्शन that was going on in the past and time was also mentioned. Any action that was going on in the past and एंड के बाद यहाँ पे हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। एंड द टाइम वाज ऑल्सो मेंशन्ड, द टाइम वाज ऑल्सो मेंशन्ड कि कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी कार्य जो कि was going on in the past, जो कि पास्ट में जारी था, and the time was also mentioned, और जिसके साथ समय को भी इंगित किया गया। अब इसकी हम हिंदी में पहचान देखेंगे। हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी में पहचान होगी से जैसे कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, रहा था, रही थी, रहे थे। उसी में जब इसके साथ एक और टॉपिक जुड़ गया, एक और पार्ट टेंस का जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, एक्सेट्रा। से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं कौन कौन से? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तो वो कौन से टेंस का पार्ट होगा? पास्ट परफेक्ट का। अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? देखो, पास्ट परफेक्ट में हमने क्या यूज किया था? हैड, और इसके साथ क्या लग जाएगा? बीन। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब की क्या पोजीशन होगी? वो ही प्रेजेंट 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 पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, जिसके साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता हो। यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्रेजेंट
पार्टिसिपल, इन सभी को ये सभी एक ही वर्ग के नाम हैं। जैसे किसी भी वर्ग के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं वो स्थिति, जैसे RITE प्लस ING, तो क्या हो जाएगा WRITING, राइटिंग, ये वर्ड। तो मेन वर्ब की पोजीशन में हमने क्या देखा, मेन वर्ब की पोजीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। अब कह रहे हैं कि साथ में समय इंगित था, तो फॉर टाइम यानी समय के लिए क्या क्या प्रयोग होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, या इसको यूं लिख दे सिंस या फिर फॉर का प्रयोग होगा। आपको बता दिया गया था पूर्व में ही सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वो चीज़ें आपको बार बार न दोहरानी पड़े। एक बार आप सभी मेरे को बताओगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, प्लीज़ एक बार बोलिए। या इसको आप यूँ कहूँ कि अपने आप में दोहरा के देखिए कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बताइए कहाँ कहाँ होता है सिंस का प्रयोग, नेम ऑफ डेज होता है, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स होता है, नेम ऑफ मंथ्स में शाबाश, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे सिंस 94, 96, 97, 1966, 1977, 1988 ऐसे। और फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग जहाँ कहीं भी डिजिट के साथ समय यानी घंटे, दिन, महीने या सदियों, वर्षों का वर्णन किया गया हो। कैसे, जैसे 1 2, एक से लेकर किसी भी संख्या को, जैसे हम बोल सकते हैं एन ओवर ए डे, 2 वीक, 3 मंथ, 2 centuries, एसेट्राज। इन सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है। तो आपको ये याद होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखो क्या क्या बताया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या मोशन होता है इसका, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड द टाइम वाज आल्सो मेंशन्ड। हिंदी में पहचान, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में होगा हैड बीन। मैन वर्ब की पोजीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं इसको, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर टाइम, समय के लिए, सिंस या फॉर। तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में क्या क्या बताया है वो देखते हैं। कहाँ से अफर्मेटिव सेंटेंस से चलेंगी, कहाँ से चलेंगी, अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या होना है, सभी को पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में सिंस या फॉर। सिंस या फॉर प्लस टाइम अवश्य होगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब कोई भी एक सेंटेंस बनाएंगे, चलो एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। She had been
playing cricket since morning. She had been playing cricket since morning. वह सुबह से क्या कर रही थी? वह सुबह से क्रिकेट खेल रही थी। वह सुबह से क्या कर रही थी? क्रिकेट खेल रही थी। आगे देखेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर। अब देखिए क्या बताया है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर, और यहाँ पर फोर, दो फोर आए हैं सर, ऐसा कैसे? आप तो कह रहे थे कि फोर आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फोर का प्रयोग किया गया है वो प्रपोजिशन के लिए है। किसके लिए है? प्रपोजिशन के लिए, इसके साथ संबंध दर्शाने के लिए कि इसका इंतज़ार, किसका इंतज़ार कर रहा था? आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर, मैं उसके लिए, किसके लिए? हर यानी किसी लड़की के लिए या कोई किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर, कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। फोर, अब ये कहा है एन आवर, एक घंटे से, ये इस टाइम के लिए फोर का प्रयोग हुआ है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नीचे वाला सेंटेंस हमने देखा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर यानी उसके लिए, यानी उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। फॉर एन आवर, कितने टाइम से? एक घंटे से मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके दो एग्जाम्पल हो गए। आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या होगी कि हमें थर्ड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट नेगेटिव वर्ड नोट का प्रयोग करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, उसके बाद बीन। वेरी गुड, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आगे बढ़ते हुए देखेंगे ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस, सिंसिया फोर प्लस टाइम। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आगे बढ़ते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, सी हैड नॉट बीन, सी हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर ए वीक। क्या बताया एग्जाम्पल में? इसका एग्जाम्पल में बताया सी हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर ए वीक, कि वह एक सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रही थी। कहाँ नहीं जा रही थी? कॉलेज नहीं जा रही थी। आई हैड नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से भोजन नहीं ले रहा था। आई हैड नॉट बीन से टेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से भोजन नहीं ले रहा था। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैड, क्या आएगा? सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा क्या आएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या बताया है? सबसे पहले हेड आएगा, सिंस हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वीन आएगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस एंड सिंस या फोर, और उसके बाद क्या आएगा? टाइम। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में क्वेश्चन टैग आएगा। तो एक एग्जांपल बना देते हैं। हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours? Had you been playing football for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? Had he been walking since morning? Had he been walking since morning? क्या वह सुबह से चल रहा था? Had he been walking since morning? क्या वह सुबह से चल रहा था? ये आपके 3 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस के एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसा होगा, ये आपके सामने रख दिए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में इसको नोट कर रहे होंगे। तो जो आपको बताया जाए, लिखाया जाए, साथ साथ में नोट करते रहें। आशा करता हूँ आपको सब कुछ बखूबी समझ में आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं किस पे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो क्या होगा? सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर, उसके बाद आएगा सिंस या फोर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन टैग। क्या बताया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में? हेड, सब्जेक्ट और थर्ड पोजीशन पे नोट, बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस, सिंस या फोर, और साथ में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन टैग। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका।
had she not been playing football since noon, क्या वह दोपहर से फुटबॉल नहीं खेल रही थी? क्या वह दोपहर से फुटबॉल नहीं खेल रही थी? Had I not been going to market for an hour, क्या मैं 1 घंटे से बाजार जा रहा था? क्या मैं 1 घंटे से बाजार नहीं जा रहा था? मैं 1 घंटे से बाजार नहीं जा रहा था, तो तुम्हें क्या पता भाई नहीं जा रहे होंगे। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। कौन से इंटेरोगेटिव? WH वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न चिन्ह वाले प्रश्न सूचक शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले आएगा WH वर्ड, प्लस सर हेड आएगा, बोलते रहें सर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर सर बीन आ जाता है, वेरी गुड। सर मैन वर्ब की 4th फॉर्म, गुड। ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस है सर, ठीक है। फिर सिंसिया 4 आ जाएगा, ओके। सिंसिया 4 के साथ टाइम आएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एक्सीलेंट, यानी सभी को समझ में आ रहा है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, तो क्या लिखेंगे? When had she been cooking food since morning? वह सुबह से When had she been cooking food since morning? कि वह सुबह से कब भोजन बना रही थी? वह सुबह से कब भोजन बना रही थी? कब तो नहीं सेट होगा, तो यहाँ पे हम वोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? What had she been cooking food since morning? कि वह सुबह से क्या भोजन बना रही थी? क्या भोजन बना रही थी, या कौन सा भोजन बना रही थी, या क्या पका रही थी? Where had you been going for an hour? तुम 1 घंटे से कहाँ जा रहे थे? तुम 1 घंटे से कहाँ जा रहे थे? ये हो गया WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल।
क्या क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला ही होगा, ठीक है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे वो हमेशा वाला नोट रहेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पूरा का पूरा वो ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा, WH वर्ड, हेड, नोट, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंसेस या फॉर और टाइम, लास्ट में क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड है, फिर हेड है, फिर नोट का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, बीन है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस, सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो एक एग्जांपल बना के देखेंगे। बट हैड नोट सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। What had not she been cooking since morning? कि वह सुबह से क्या नहीं पका रही थी या क्या नहीं बना रही थी। Where had not they been? Where had not they been going for an hour? Where had not they been going for an hour? कि वे 1 घंटे से कहाँ जा रहे थे, वे 1 घंटे से कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा कंप्लीट होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही अपना पास्ट टेंस पूरा हो गया है। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से इसको समझा होगा। ये जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस पढ़ी हैं, ये जब इनके मिसलेनियस और गोल्डन रूल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, उसमें हमें इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जब हम आगे मिसलेनियस गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे तो हम पूर्ण रूप से टेंस को समझ पाएंगे। ये सब न समझे कि सर केवल हमें बेसिक फॉर्म्स बता रहे हैं, नहीं, सब कुछ व्यवस्थित रूप से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और अब के लिए इतना काफ़ी है। सभी को अलविदा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।